बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ख़त नसख हिंदी में लेसन है कि आपने एक आयत पूरी लिखनी है और उसको लिखने का तरीका क्या होगा। तो आज हम ताउज़ और तस्मिया को लिखना सीखेंगे। तो इसके लिए मैं जो पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उर्दू का खुली लाइन वाला पेपर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो कि पेपर कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना और लाइनें कितने डिस्टेंस से लगानी है। तो ये आप किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तो अब देखें कि मैं लिखूँगा ताउज़। तो अभी देखें कि इस पेपर की जो लाइनें हैं, लाइनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो देखें कि ये 3 कद का होता है। ठीक है, तो जब आपने अलिफ बनाना है तो एक कद आपने ऊपर जाना है। इस तरीके से आपने इसका ताज बनाना है और ये ज़बर, कोई भी हरफ का सर बनाना है आपने वो लाइन के ऊपर बनाना है। अऊज़ु बिल्लाहि तशदीद जो बनानी है और खड़ा ज़बर ये आपने नोक के साथ बनाएंगे। यहाँ से बहुत नीचे नहीं जाना, यहीं से आपने गोलाई करके इसको कंप्लीट करें। अब जो ज़बर है वो आपने यहाँ पे नहीं बनानी, बल्कि मैंने बताया कि अलिफ की सीध में आपने बनाते जाना है। ठीक है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। लाइन के ऊपर ही रहेंगे और जब आपने अगला हर्फ बनाना है या तो फिर यहाँ पे आपने थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देना है, यानी कि जॉइंट को थोड़ा लंबा करना होता है। तशदीद और ऊपर ज़बर, शैतानिर्रजीम। जीम का जो सर है ये पूरे कद से नहीं बनाएंगे, आपने यहाँ पे नोक का इस्तेमाल करना है। उसके बाद यहाँ पे फिर थोड़ा इसके ऊपर जाके फिर आपने लाइन के साथ आ जाना है पूरे कद से। अब जब आपने आयत का निशान लगाना है तो यहाँ पे आपने मुकम्मल दायरा बनाएंगे और थोड़ा सा बड़ा करके बनाएंगे, ताकि अगर आयत नंबर इसके अंदर लिखना पड़ जाए तो आप आसानी के साथ लिख सकें। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखता हूँ मैं। ये अल्लाह के बीच में जो एक कद का फासला होगा, यहाँ पे मीम का ध्यान रखना है आपने। मीम सेंटर में आएगा तो आपने इस तरीके से गोलाई देनी है। ऊपर यहाँ पे नोक होगी, फिर आपने ये हल्का सा टच किया नोक के साथ, आगे जॉइंट आपने लाइन के साथ जाके फिर आपने नून को बनाना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगर यहाँ पे जगह ना बचे, आगे सफ़ा ख़त्म है या मार्जिन लाइन है, तो फिर आप जो आयत का निशान है ये ऊपर भी बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं दोबारा हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।